वेलकम बैक टू कर्ली वेवी रूट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा से कन्याकुमारी तक की कंप्लीट रोड ट्रिप सीरीज कर रहे हैं। आज हमारी जर्नी का डे 7 है और ये इस सीरीज का एपिसोड 6 है। कल हम वायनाड एक्सप्लोर करते हुए फाइनली ऊटी पहुंच गए थे और आज का पूरा दिन हम डेडिकेट करने वाले हैं नीलगिरीज की इन खूबसूरत पहाड़ियों को। आज हम ऊटी के कुछ फेमस पॉइंट्स एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे कुन्नूर की तरफ और दिन के एंड तक पहुंच जाएंगे मदुरई। तो कॉफी तैयार रखिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। I only have this अभी बोल रही थी ऊटी में ठंडी लग रही है। stool है ना। ओके, देख लो कंबल पहन के स्लीवलेस पे कंबल डाल लिया गया। तो अब निकल रहे हैं हम लोग ऊटी में अपने होटल से। चलो भाई बैग उठाते हैं। ओके, बाय बाय रूम। देखो, ये नेशनल पार्क से बहुत हो गया। गुड मॉर्निंग। निकल चुके हैं हम अपने होटल से। ये है ऊटी। बहुत अच्छा सनराइज हो गया है। अभी तक तो अच्छा ठंडा हो रहा था, बट अभी 7:16 हो रहा है और अभी ही गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इतनी तेज धूप है। और अभी हम जा रहे हैं डोडा पेटा पीक। तो जैसे सोनाक्षी ने आपको बताया कि डोडा पेटा पीक, तो सुबह सुबह हम निकल तो पड़े डोडा पेटा की तरफ, लेकिन आपको ये भी बता दें कि डोडा पेटा पीक जो है ना वो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। तो ऊटी जैसा कि आप देख रहे हो अभी धीरे धीरे जाग रहा है, रोड्स काफ़ी क्लियर है, शॉप्स अभी खुलनी भी शुरू नहीं हुई है और ट्रैफिक नाम की तो चीज़ भी नहीं दिख रही है। रास्ते में जो ये ऊटी की फेमस चॉकलेट फैक्ट्रीज दिख रही है ना, इसको देख के तो मन कर रहा है कि यार बस काश ये खुली होती और दबा के हम चॉकलेट गपागप खा लेते। ये नैरो माउंटेन रोड्स, छोटे छोटे घर और ठंडी सी मॉर्निंग ब्रीज सफ़र की शुरुआत ही काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त रोड्स पे ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि डोडा पेटा तक की जो ड्राइव है ना ये काफ़ी स्मूथ और पीसफुल होने वाली है। हाँ, ये मॉसेस हैं। देखो, जो मनी प्लांट में मॉसेस लगाते हैं वो मॉसेस रखे हैं वॉल में। ये देखिए, टी गार्डन्स में पूरी मिस्ट लगी हुई है। उन्होंने ऐसा छोटा छोटा सा लगा रखा है जिससे पूरे गार्डन्स में वाटरिंग हो रही है और मिस्ट जैसा हो रहा है। आज मॉर्निंग में क्या हुआ कि हमारी अलार्म में भी ऐसी ही साउंड है, जो कि लगता है चिड़िया बोल रही हैं। इनके अलार्म नहीं बजी और ये सोच रहे हैं अलार्म बंद करे जा रहे हो। ये कह रहे हैं मेरी अलार्म बंद क्यों नहीं हो रही है, इतनी आवाज़ कैसे आ रही है। फिर कह रहे हैं यार बाहर इतनी चिड़िया बोल रही है। सो एक्चुअल में आज ऐसा हुआ कि आज नेचर के अलार्म ने हमें आर्टिफिशियल अलार्म की जगह उठा। ऊटी पहुंचने के बाद लग ही नहीं रहा है कि हम लगातार इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं। हम डेली गाड़ी चला रहे हैं, हम एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि गाड़ी नहीं चला रहे हैं। पर ऊटी पहुंचने के बाद ना यहाँ की वादियों को देखकर, यहाँ की आबो हवा को देखकर, ये जो चिड़ियों की चहचहाहट जिसने सुबह उठाया जबकि नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है कि क्या बताऊँ। ये जो हरे हरे ब्रोकली जैसे जो ये टी गार्डन्स दिखते हैं ना, ये मेरे पास शब्द नहीं है यार। ये आई टॉनिक है, सीरियसली आई टॉनिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं घर वापस जाने वाला हूँ ना, तो ये जो इतना खुलापन मैं देख रहा हूँ ना, ये सारा मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने वाला है। भाई मस्त रूट है यार। ये सनलाइट गायब हो गई बीच में पेड़ों से, ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। रास्ते में एक चीज़ हमने बार बार नोटिस की, थोड़ी थोड़ी दूर पर बोर्ड लगे हुए हैं जो कि लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लास्टिक बैग्स ना यूज़ करें और यहाँ की ग्रीनरी को प्रिजर्व रखें। और सच कहें, ऐसी जगहों की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब विजिटर्स भी उसका ध्यान रखें। शायद इसी वजह से ऊटी और नीलगिरीज का ये रीजन आज भी इतना क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्जन डोडा पेटा पीक के लिए राइट जाना है। यार अभी हमने जैसे ही टर्न लिया ना, तो वो वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बताया कि आज तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो डोडा पेटा पीक जो है ना वो बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या यार, डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अब डोडा पेटा पीक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहाँ से टर्न ले लो। तो अब टी गार्डन जा रहे हैं हम लोग, तो ये गवर्नमेंट का ही हॉर्टिकल्चर वालों का टी गार्डन है। चलो देखते हैं वहाँ क्या है, बट डोडा पेटा पीक मिस हो गया यार। क्या व्यूज है भाई ये डोडा पेटा पीक तो नहीं हुआ, बट हम लोग ये टी गार्डन जा रहे हैं, गवर्नमेंट टी गार्डन। ठीक है, यहाँ से व्यू देखो, क्या लाजवाब व्यू है। वाह,
भाई क्या नज़ारे हैं यार, ये देखो। अमेजिंग। मैं क्यों घूम रहा हूँ, कैमरा फ्लिप करवाता हूँ, देखो। और क्या हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। जबरदस्त। समर्स में ये हाल है। हाँ, तो विंटर टाइम में क्या होता होगा। अभी हम लोग ये इधर से जा रहे हैं गवर्नमेंट टी स्टेट के लिए, ठीक है। ऊपर में कहीं जाके डोडा पेटा पीक था, तो वो बिकॉज ऑफ इलेक्शन उन्होंने बोला कि अभी बंद है, कल ही खुलेगा। तो अब कल तक तो वेट नहीं कर सकते, हमें आगे निकलना है, बट ठीक है। लगता है आज हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल आए हैं। टी पार्क के गेट पर पहुंच तो गए, लेकिन पार्क अभी खुला ही नहीं है। और शायद आज के पहले विजिटर्स भी हम ही होने वाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ हमारे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वैसे भी ऊटी की मॉर्निंग और ये वेदर वेट करना इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। ओपन हो गया है, हमें लगा था बंद है, बट अभी जस्ट ओपन किया इन्होंने और अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये एंट्रेंस टिकट है, कैमरा वीडियो कैमरा सब चीज़ का है। ये यहाँ का टी पार्क है और एंट्रेंस देखिए कितनी सुंदर बना रखी है। यहाँ पे कार पार्किंग एरिया दे रखे हैं। गवर्नमेंट ओन्ड। हाँ, गवर्नमेंट ओन्ड। 190 रहता है ये टिकट है हमारा। 40 रुपीज़ ईच एडल्ट, 20 रुपीज़ चिल्ड्रन और 50 रुपीज़ कार का है। ओके। और वेट करने के बाद फाइनली टी पार्क ओपन हो गया और अंदर आते ही लगा कि वेट करना वर्थ इट था। सुबह सुबह यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है, ना भीड़ ना शोर, बस फ्रेश हवा, बर्ड्स की आवाज़ और हर तरफ ब्यूटीफुली मेंटेन गार्डन्स। डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, नीटली डिजाइंड पाथवेज, रिलैक्सिंग सीटिंग एरियाज और तरह तरह के प्लांट्स हर कॉर्नर को काफ़ी थॉटफुल बना रहे हैं। यहाँ हमें एक क्रोकोडाइल शेप में बना हुआ कैक्टस भी देखने को मिला और बटरफ्लाई शेप के फ्लावर्स बेड्स, क्या ही बोलूँ। वो टी गार्डन में उधर झूले भी लगे हुए हैं। हेलो, मस्ट विजिट है भाई, ऊटी आना इज अ मस्ट विजिट। ये देखो फर्न्स, मैंने अभी तक बुक्स पे पढ़ा था, एक स्टिक है उसमें से ना पंखे की ब्लेड जैसे आप देखो तो ये निकले हुए हैं, देखो कैसे सीधे सीधे। सामने से अरेंजमेंट है वो ऐसा दिखेगा आपको, साइड से देखोगे देखो ऐसे दिख रहा है, और यही आप सामने से देखोगे तो ऐसे दिख रहा है। उड़ गई, कितनी चिड़िया बोल रही है, वाह यार। अरेंजमेंट बहुत बढ़िया। ये हॉर्टिकल्चर का ना यहाँ पे ऑफिस है, आई थिंक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। अब ये इधर एस्टेट में जाने के लिए, ये बर्ड को देखा अभी हमने, ये ना टिश्यू पेपर उठा के ले जा रही है, देखो ये लग रहा है इसको या तो मैट्रेस चाहिए या बेडशीट चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो, बढ़िया। उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए। चिल्ड्रंस एक मीडिया बनाया बच्चों के लिए, झूले वूले, तो बढ़िया। टी स्टेट एंजॉय कर लिया हम लोगों ने, फोटोज क्लिक कर लिए हैं, अब निकलेंगे आगे। 8 बजे ओपन होता है ये, ठीक है। और अंदर अगर आप चाय वाय सोच रहे हो कि 8 बजे आके चाय मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, 9 बजे के आसपास चाय मिलनी शुरू होती है, तो प्लान उस तरह से करके आना। वाह यार, ये भी घर मस्त लग रहे हैं। तो जी अभी हमने टी पार्क में बहुत सारी मस्ती कर ली और काफ़ी समय बिता लिया। अब हमने लगाया है रोज़ गार्डन, तो चलो रोज़ गार्डन चल के देखते हैं कैसा है। रोज गार्डन, रोज गार्डन। यार ये तो सीन हो गया, रोज़ गार्डन भी बंद है। ये इलेक्शन की वजह से सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद है। चलो देखते हैं अब आगे और क्या देख सकते हैं, फिर क्या कवर कर पाएंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार ये एक बड़ी समस्या हो गई है, इलेक्शन डे है इस करके ना ऊटी में ज़्यादातर शॉप्स क्लोज्ड है। एक तो गैस वाली दिक्कत, ऊपर से ये इलेक्शन वाला ठंडा, इस चक्कर में सब बंद है और खाने वाने का कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अभी हमने दुकान से एक ब्रेड ले लिए, हमारे पास में घर का बटर रखा हुआ है, तो देखते हैं ये ब्रेड बटर, और एक दुकान मिली इसमें चाय मिल रही है, वहाँ से चाय लेके नाश्ता करते हैं, फिर कुन्नूर निकलते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है खाने के, देखो ये इस तरह से है, ये ऐसे आई थिंक, ये मैंने किसी से पूछा था, ये चिकन का रोल है, ठीक है। इसमें एग दिख रहा है, एग है, ये पनीर है, आई थिंक दिस बन है, और वो दैट समथिंग स्वीट, स्विस रोल्स हैं, पेस्ट्रीज हैं। तो चलो फाइनली कुछ तो मिल गया, बिस्किट्स हैं। हमने इस बेकरी में मैं आपको बेकरी ये बेकरी है, इस बेकरी में हमने एक चिकन रोल लिया, एक वेज रोल लिया, 2 आलू पैटीज ली, 3 चाय लिया, और एक बन मस्का टाइप का लिया। सब कुछ मिला के बिल 190 रुपीज़ आया, ओनली 190।
अब हम ऊटी को अलविदा कहकर कुन्नूर की तरफ निकल रहे हैं। दोनों हिल स्टेशन एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, इसीलिए लोग अक्सर इन्हें एक ट्रिप में ही कवर कर लेते हैं। वैसे अगर आप ऊटी आने का प्लान बना रहे हो ना, तो कम से कम 2 से 3 दिन ज़रूर रखिएगा। एक दिन मेजर व्यू पॉइंट्स और लोकल साइट सीइंग के लिए और एक दिन कुन्नूर और नियर बाय प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। ऊटी पहुंचना भी काफ़ी इजी है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कोयम्बटूर में है और ट्रेन से आने वाले लोग जो है ना, वो मेट्टुपालयम तक आकर फेमस नीलगिरी माउंटेन रेलवे का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। और अगर आप रोड ट्रिप लवर हो तो माउंटेन रोड्स के थ्रू ऊटी तक का ड्राइव खुद में ही एक एक्सपीरियंस है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं कुन्नूर की तरफ, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। वाह यार, कुन्नूर एंटर करते ही हमें टॉय ट्रेन दिखी, पर इलेक्शन की वजह से आज ये भी बंद थी। ओके तो हम लोग ऊटी से कुन्नूर पहुंच गए हैं। कुन्नूर जब आप आओगे ना, तो आप अगर ऊटी से ड्राइव करके आ रहे हो तो आपको ऊटी कुन्नूर ऐसे पॉइंट पे उतारेगा जहां पे टॉय ट्रेन का स्टेशन है। तो अगर आपको टॉय ट्रेन घूमना है तो आपको वहीं कहीं पार्किंग देखनी पड़ेगी। आज तो इलेक्शन की वजह से सब बंद था। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से आप अगर लेफ़्ट ले लोगे, लेफ़्ट लेने के बाद साइंस फॉलो करते चलना, मैप देख लेना, आपको ईजिली वो डॉल्फिन व्यू पॉइंट के लिए आगे बढ़ा देगा। मिस करोगे अगर, तो वहाँ पे यू टर्न्स नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखे हुए हैं, वैसे फॉलो करते चलना। यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बाकी ठीक है, अब डॉल्फिन व्यू पॉइंट पहुँचते हैं और देखते हैं कैसा है नज़ारा वहाँ का। यार जब से हम कुन्नूर एंटर हुए हैं ना, तब से ये पर्पल फ्लावर्स वाले पेड़ लगातार दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट ये पूरा रूट इतना कलरफुल और रिफ्रेशिंग लग रहा है। और एक चीज़ हमने नोटिस की, कुन्नूर और ऊटी का वाइब काफ़ी अलग है। ऊटी ज़्यादा ओपन और कॉमर्शियल फील होता है, जबकि कुन्नूर थोड़ा क्वाइटर लग रहा है। नैरो रोड, छोटा सा हिल टाउन और हर तरफ ग्रीनरी। यहाँ आके लगता है लाइफ थोड़ी और स्लो हो गई है, और शायद इसी सिंप्लिसिटी में कुन्नूर का चार्म भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। लाजवाब ग्रीनरी और जो ये टी स्टेट का व्यू आ रहा है ना हिल के ऊपर से, अमेजिंग। तो जी काफ़ी सारी नैरो रोड्स बीच में पड़ी हमें, हेयर पिन बेंड्स भी थे, दवा के हेयर पिन बेंड्स थे, पर ये सब क्रॉस करने के बाद में आखिरकार हम डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पहुँच ही गए। तो डॉल्फिन व्यू पॉइंट क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। जहाँ भी जा रहे हैं क्लोज्ड है, ऐसा करके है। वहाँ पे था डिसअपॉइंटमेंट, बट कोई नहीं, कुछ ऐसा करके अगर आप डॉल्फिन व्यू पॉइंट आते हो तो ऐसे है। क्या ले रहे हैं? सनेमन ना? मैं बोला तो श्रीलंका से आता है। यहाँ मंकीज़ है ऐसे, तो जस्ट बी केयरफुल कभी आप आते हो तो। ये जो दिख रहा नज़ारा यार, ये बढ़िया। अब हम माउंटेन्स को बाय बोलकर मदुराई की तरफ निकल रहे हैं। डॉल्फिन नोज से नीचे उतरता है ये डाउनहिल रोड काफ़ी सीनिक है। और अब पहाड़ों की ठंडी हवा को छोड़कर अब हम वापस से गर्मी की तरफ बढ़ चले हैं। अभी हमने रोड के साइड ये बनाना का फार्म देखा, और एक चीज़ जो तुरंत नोटिस हुई वो थी इसके अराउंड लगी इलेक्ट्रिकल फेंसिंग। पहले तो हमें भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लेकिन इस रीजन में ऐसे फार्म्स को वाइल्ड लाइफ से बचाने के लिए फेंसिंग लगाई जाती है। यहाँ आसपास के फॉरेस्ट एरियाज में हाथी और दूसरे जानवर भी आते रहते हैं, इसीलिए फार्मर्स अपनी क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए ये अरेंजमेंट करते हैं। स्टेट हाईवे 80 है, स्टेट हाईवे 8080, और ये आगे हमें स्टेट हाईवे 165 पे कनेक्ट करेगा, जो फिर मदुरई लेके जाएगा। 165 के बाद नेशनल हाईवे भी है, आई थिंक नेशनल हाईवे 55 दिखा रहा था। तो ये ठीक ठाक बना हुआ है। आई थिंक अभी हाल फिलहाल ही कंस्ट्रक्शन हुई है, नहीं लग रही है रोड। रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग, कुकू रेस्टोरेंट, लेकिन ये भी शटर गिरा हुआ है, बंद है। आई थिंक बिकॉज ऑफ इलेक्शन सभी बंद है। तो देखते हैं खाने का ऑप्शन और आगे कहाँ मिलता है। अरे ये साउथ आए थे हम, ये सोचिए कि लंच का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी आपको इडली डोसा वड़ा मिल जाएगा। अब ये गैस का प्रॉब्लम है या हम गलत पैच पे हैं, बट अभी तक हमें डोसा नसीब नहीं हुआ। डोसा एक हमें जब हमने केरला एंटर किया तब मिला भी था, तो वो होटल में कोई गेस्ट नहीं था, उन्होंने कैसे तैसे बस बना दिया था, तो इट वाज नॉट गुड। बट पता नहीं यार देखते हैं अब क्या खाने को मिलता है। दिन के बज रहे हैं 2:24। भाई गर्मी ज़बरदस्त हो रही है तमिलनाडु में, ज़बरदस्त लू चल रही है, लिटरली लू चल रही है। तो ये एक हमको मिला है सरवना भवन करके, ठीक है। दिस इज़ द ओनली जॉइंट विच इज़ ओपन। हम इस तरह के रोड से आए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे इनको क्या खाने को मिलता है। यार सरवना भवन में पहुँच तो गए हैं, सिर्फ सांभर राइस ही है, परोठा बोलते हैं यहाँ पे, जो हम लोग नान खाते हैं उसको परोठा बोलते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये ऑप्शंस कई सारे इसमें दिखा तो रहा है, जैसे कि आप देखो इसमें
ये ऑप्शन है, लेकिन अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये गैस का ही प्रॉब्लम चल रहा है सब जगह पर, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। और ये है प्लेट हमारी सांबर राइस वाली। बता क्या क्या इसमें है? ये है सांबर, ठीक है, घिया की सब्जी है, ओके और ये रसम है, ओके ये कुछ टोमेटो और कोकोनट करी का है, और ये कैबेज का है, ये पायसम मीठा है, ये कर्ड है। ओके। कैसा है खाना, तुम्हें कैसा लगा? स्पाइस लेवल ठीक है। सरवना भवन से बाहर निकलते हुए मेरी नज़र पड़ी कोलम पे। कोलम एक राइस फ्लावर से बनाई जाने वाली रंगोली है जो कि साउथ इंडिया में बहुत कॉमन है। इसे ज़्यादातर लोग अपने घर के बाहर बनाते हैं टू वेलकम प्रॉस्पेरिटी। वी आर इन तमिलनाडु। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत गर्म है, एक्सट्रीम। टैनिंग के लिए मैंने ये शर्ट डाली हुई चेहरे है। देखो हमारे ब्राउन हो गए। सीरियसली ओह शिट यार, इतनी जबरदस्त धूप और इतनी टैनिंग है, क्या बताएं। ऊटी से आ रहे हैं जहाँ मॉर्निंग में इतना ठंडा हो और रहा इसको था, तो बेचारी को एलर्जी हो गई फेस पता नहीं पे। क्या एलर्जी हो गई है। तमिलनाडु चिलचिलाती गर्मी में घूम रहे हैं यार। ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट था। देखो यहाँ पे ये तो मिस कर दिया हमने भूख के मारे में। ये जगह है, सॉरी मैं आपको डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ, किसी मैप में ऐसे ही दिखा रहा है, बट थोड़ा सा हम आगे चले सवरना भवन से तो ये पॉइंट था खाने का, और आई थिंक इसमें हमको कुछ हमारे मतलब का भी मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, जो भी मिला पेट तो भर गया। हाँ, नारियल पानी ज़रूर हम लोग को हर जगह देखने को मिल गया है यहाँ पे। बट यार तो 60 रुपीज यार, हम दिल्ली हाँ, में 60 रुपए देते हैं। नारियल पानी काफ़ी कॉस्टली, मतलब तमिलनाडु में 60 रुपये का नारियल पानी लिया हम लोगों ने। हम शक्ल से दिख रहे हैं क्या? कि टूरिस्ट हैं तो पता नहीं। अब अगर ऐसा है तो आप बताना कमेंट में कि हमें ही महंगा मिला या एक्चुअल में प्राइस ऐसा, या क्या रीज़न है उसका। ये हम लोग आ गए यहाँ से। त्रिची 11 है, सालेम लेफ्ट में 134, कोयम्बटूर 27 है। ठीक है, आई थिंक बिकॉज ऑफ इलेक्शन ना पूरा मार्केट वगैरह सब शट डाउन है, तो ये एक तरह से बेनिफिट भी कर रहा है और प्रॉब्लम भी कर रहा है। बेनिफिट इसलिए कर रहा है कि भाई ठीक है ट्रैफिक वगैरह नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए किया कि भाई खाने के ऑप्शन हमें ढूंढने पड़े। देखो सब शॉप्स बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी वाली चीज़ें, कुछ लोगों ने खोला भी हुआ है, लेकिन केमिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें खुली हुई हैं। मेजॉरिटी शॉप्स क्लोज्ड है, मेजॉरिटी क्लोज्ड है। ये अन्ना की शॉप पे हम लोग रुके। कितना देखो केला, देखो ये मेरा हाथ देखो तभी हम लोग का हाथ देखो और अन्ना का हाथ देखो, एकदम सॉलिड, बड़ा। ओ वाओ, ये देखो यार, आरओ वाटर का टैंक जा रहा है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के हम वो देख रहे हैं होर्डिंग वगैरह, तो ये सेंट करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आई थिंक जैसे हम लोग का एकड़ वेकड़ कुछ गज वगैरह होता है, तो इधर साउथ में सेंट बोलते हैं। किसी को मालूम होगा तो ये बताना यार कमेंट में कि क्या है। What you do? Where you at? Oh, you got plans. Swing in the west wing of this mansion. What's happening? तो पालादम PALLADAM पालादम शहर में पहुंच चुके हैं। 4:06 हो रहे हैं, अभी भी 3 घंटे की ड्राइव रह गई है। पूरा ये अभी तक जैसे गर्मी से हमको वहाँ हरियाली दिख रही थी, तमिलनाडु में देखो पूरा ये ड्राई हो रखा है एरिया, पूरा ड्राई। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में है, बट वो घास है। दूर पे आपको विंड मिल दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब यहाँ अच्छी खासी हवा चलती है, जिसकी वजह से ये जो है पवन चक्कियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। उस तरफ में भी हमें कुछ पवन चक्की दिख रही है। तो ये कोकोनट का कुछ पैच आता है बीच बीच पे, और ब्राउन एरिया, तो काफ़ी ड्राइनेस है यहाँ पे। ओके, ये त्रिपुर और पलानी के लिए अब यहाँ से रोड स्टेट हाईवे 380 नेशनल हाईवे 381 पे मुड़ रही है। रोड्स तो फिलहाल ठीक ठाक ही मिली हमें तमिलनाडु में। तो हमने बोला चाय की एक ब्रेक ले लेते हैं। सूर्या बेकरी है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी को हैट्स ऑफ है कि इतनी गर्मी झेलती है बेचारी, और हमको यहाँ तक लेके। बिस्किट्स है देखो, फ्रेशली बेक्ड बिस्किट्स। तो हम लोग को 3000 किलोमीटर हो गए हैं, 73.5 आवर्स हो गए हमको टोटल रोड पे गाड़ी ड्राइव करते हुए। क्या कौन से पहाड़ चुनेंगे? पलानी हिल्स, कोडाई कैनाल रेंज भी है, इसको कोडाई कैनाल रेंज कहते हैं। कोडाईकनाल इज अ वेरी गुड प्लेस। अलग से ट्रिप बनाएंगे यार। ये ना ऐसे लग रहा है कि इनको ब्लैंकेट उड़ा दिया, कि इतने सुंदर लग रहे हैं, और इनफैक्ट सनसेट हो रहा है। सनसेट की जो उनके ऊपर लाइट पड़ रही है ना, अमेजिंग। मतलब अभी जो हम लोग ऊटी के पहाड़ देख के आए, नाउ ये पहाड़ अलग है,
है ना, इसको देख के वो पीक्स से है। जैसे वो तुम वो बनाती हो ना, व्हिपिंग क्रीम बनाती हो तो हाँ। पीक्स, उसपे पीक्स बोलती है, पिज्जा। वैसे पीक्स है ये। हाँ। नाइस। मदुरई में तब से 3-4 होटल में बात कर लिया उससे, बट वही है कि इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रही। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें तमिल नहीं आती है और वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है इसे होटल शॉर्टलिस्ट करने में। आई थिंक इट्स बेटर कि हम चल के ही देखते हैं अब सामने से। ओके भाई, तो बज गए हैं 7:12। मदुरई के आउटर पे है, गर्मी है ज़बरदस्त। तो क्या बोले, होटल कौन सा किया तुमने? मैंने किया है रियो ग्रैंड। अच्छा है, 4 स्टार की रेटिंग है। अच्छा, कैसे पता मतलब? 4 स्टार की रेटिंग है, अच्छे अच्छा, ओके रिव्यूज ओके थे। ओके। तो लेट्स गो एंड सी। कोई बात नहीं, वैसे भी इट्स अ बजट ट्रिप, मतलब बहुत सोच समझ के होटल बुक कर रहे हैं हम लोग। वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज हम लेट चेक इन कर रहे हैं, अर्ली चेकआउट कर रहे हैं और तो- ब्रेकफास्ट भी नहीं ले रहे, तो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी हम देखते हुए ही बुक कर रहे हैं। तो सूरज बाबा ने पका दिया है, हो गए हैं ब्राउन। चले थे उत्तर प्रदेश से, फिर पहुंचे गुजरात, फिर गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गए गोवा, गोवा से गए फिर कर्नाटका, कर्नाटका से केरला, और अब हम आ गए हैं तमिलनाडु। भाई टेंपल दिख रहा है, देखो, वाह। ओह यस, दिस इज मीनाक्षी टेम्पल। लाइट दिख रही है टेंपल की। यस, पता नहीं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हाँ थोड़ा दूर में है। सिटी इधर बीच में रिवर है, रिवर के उस पार दिख रहा है। वाह। सही है यार। तो जी गाड़ी हो गई है पार्क, सामान हो गया ढेर, पहुंच चुके हैं होटल रियो ग्रैंड। होटल का कमरा ग्रैंड तो नहीं था, बेसिक था, एसी था, हमारा काम चल गया। तो फाइनली सोनाक्षी को मिल गया है डोसा। डोसा, आलू की स्टफिंग, क्या कोकोनट है? चटनी, हाँ। टमाटो चटनी, सांभर। सांबर। हैप्पी? लेट मी ईट एंड ट्राई एंड लेट यू नो हाँ, कैसा है। बताओ। दिस इज गुड। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद हम फाइनली मदुरई पहुंच गए और इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपको ऊटी, कुन्नूर और ये लॉन्ग रूट जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कर्ली बेबी रूट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे मदुरई और फिर बढ़ेंगे टुवर्ड्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया विच इज कन्याकुमारी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।